सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का। ठीक है, अभी हम 9th का साइंस देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा जो है सेकंड हम देख रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी क्या होता है? तो वर्क एंड एनर्जी ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो इसीलिए चैप्टर का नेम जो है वो एक यहाँ पर ऐसा रखा जाता है कि जो पूरे चैप्टर को सूट करे। ठीक है, इसलिए वर्क एंड एनर्जी ये नेम जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर हम एनर्जी देखेंगे। एनर्जी क्या होता है? ओके, कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क। ठीक है, कैपेसिटी वर्क करने की उसको हम एनर्जी बोलते हो। एनर्जी के दो टाइप होते हैं, वो दो टाइप देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके फॉर्मूले देखेंगे। मतलब कि ये दो जो वर्ड्स है यहाँ पर वर्क एंड एनर्जी, ये वो दो वर्ड्स को ही एक्सपांड करके हमारा पूरा चैप्टर बना है। इसका मतलब जो है जो चैप्टर का नेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर का नेम आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा कि इसका जो नेम है वो है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या है? तो काम करते हैं हम, वो होता है वर्क एंड एनर्जी, और काम करने को एनर्जी लगती है, इसलिए वर्क एंड एनर्जी ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। वर्क करोगे तो एनर्जी लगेगी और एनर्जी वर्क के अंदर लगती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड इज वर्क एंड एनर्जी। तो अभी इसका ये जो पार्ट है वो हम फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जो 9th साइंस है इसका हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड 6th चैप्टर अपलोड कर दिया है, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 से रिलेटेड तो आप जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड जो है आप डेफिनेटली आपका जो डाउट है वो पूछ सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर नंबर 2 के, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो अभी वर्क एंड एनर्जी ये हमारा है सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी के पार्ट फर्स्ट को या फिर के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो सिंपल में इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्क। सबसे पहले है वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है, देन पढ़ेंगे एनर्जी क्या होता है, देन मैकेनिकल एनर्जी, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड उसके बाद फ्री फॉल। तो ये सिंपल में आपको सीधा सीधा टॉपिक ध्यान में रखने हैं कि ये टॉपिक्स हमको पढ़ने, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला टॉपिक, ये थर्ड वाला टॉपिक, ये फोर्थ वाला टॉपिक, यानी 5 बोले तो यहाँ पर 5 टाइप्स के टॉपिक्स आपको इस वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो सिंपल में यहाँ पर हम पूरे के पूरे चैप्टर लेंगे, जो भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जो भी पार्ट रिड्यूस हो गया है उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्ल है, उसके बाद सेकंड में बॉय है, अब उसके बाद और गर्ल है, देन यहाँ पर एक मैन है। तो वो क्या कर रहा है, तो वर्क कर रहा है। तो वो जो है वो सिंपल में वर्क कर रहा है, एंड उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर सिंपल में ये जो फर्स्ट जो हमको जो पिक्चर दिख रहा है उसके अंदर वो क्या कर रही है लड़की, वो लिख रही है, रिटन डाउन कर रही है। ठीक है, कुछ तो उसको एनर्जी लगेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखो ये जो है कुछ प्ले मतलब खेल रहा है। उसके बाद थर्ड में देखो ये वॉच करे, टीवी को देख रही है, एंड ये जो है इसने कुछ जो है अपने कंधों पे उठाया है वजन। ठीक है, तो ये सभी काम करने के लिए ये सभी जो एक्टिविटी इसको हम वर्क बोलेंगे, एंड ये वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी लगता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपका वर्क एंड एनर्जी। तो देखते हैं आगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिर वर्क है। तो देखो वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड। अभी सबसे पहली बात कि वर्क हुआ है ऐसा हम कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे। ठीक है, तो देखो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हम बोल सकते हैं हुआ है कब, when force applied on an object cause displacement of the object। मतलब कि सिंपल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या लगाया, तो फोर्स लगाया है, और ये फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट ए प्लेस से, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ए प्लेस से बी प्लेस तक, ये ऑब्जेक्ट ए प्लेस से बी प्लेस तक अगर जा रही है, मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तो इसके अंदर जो इसका पोजीशन चेंज हुआ है, शॉर्टेज जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस मतलब कि इस जो ऑब्जेक्ट है हमारी, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर वर्क हुआ है।
सो यहाँ पर जब वर्क होगा इसका मतलब कि हम क्या बोलेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन, हुआ है कब, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जब कोई फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा और उस जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि इसकी पोजीशन चेंज होगी, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाएगा, उसको हम वर्क बोलेंगे। तो वर्क किसको बोलेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसको हम वर्क नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम वर्क किसको बोलेंगे, वर्क होगा इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल में देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज, जो वर्क डन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कितना फोर्स हमने उसके ऊपर लगाया है वो होगा उसका मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ है तो उसका जो पोजीशन ए है उससे वो पोजीशन बी में चला गया है तो उसको हम वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क डन किसको बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, जितना फोर्स हमने उसके ऊपर लगाया है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका मेजरमेंट के अंदर कितना फोर्स लगाया है उसका मल्टीप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब कि वो कितने, मतलब कि उसने जो अंतर है वो यहाँ पर ट्रैवल किया है, मतलब कितने दूर हो गया है जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया था, जब हमने उस बॉल को पंच किया था, किक मारे थे, तब जो बॉल है वो कितनी दूर तक गया और हमने कितनी फोर्स से किक लगाई, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क डन। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाया है वो, इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो तो उस ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाने के बाद जिस पर हमने फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितनी जगह से उसने अपनी जगह को चेंज किया है, कितनी दूर हो गया है, उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क, जो कि हमको बताएगा कि कितना वर्क हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि वर्क होगा इसका मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, तो फोर्स अप्लाइड होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगी, इसका मतलब वहाँ पर वर्क हुआ है। और वर्क को अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क हुआ है तो आप बोल सकते हो कि फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि जितना फोर्स हमने लगाया है उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क। ठीक है, तो ये बात सिंपल में ध्यान में रखनी है, दोनों चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अभी देखो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। अभी वर्क हमारा हो गया, वर्क को क्या कैसे, मतलब कि वर्क होगा मतलब कि क्या होगा वो हमको पता चल गया, वर्क को कैलकुलेट कैसा करें वो भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी बात आती है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क की। तो वर्क पॉजिटिव है कब बोलेंगे, वर्क निगेटिव है कब बोलेंगे, एंड वर्क जीरो है। इसका मतलब कि वर्क को हम पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो कैसे बोलेंगे, तो देखो एज शोन इन फिगर ए। ठीक है, अभी फिगर ए की बात करते हैं, तो ये फिगर है, ये देखो, पुट द कप ऑन द टेबल, ये हमने क्या किया है, टेबल पे कप रखा है, कीप वन ऑफ द नट इन कैप, उसके जो कप है हमारा उसके अंदर एक नट रखा है, एंड लेट द थ्रेड कैरिंग द अदर नट हैंग डाउन अलॉन्ग द साइड ऑफ द टेबल, व्हाट्स हैपन। ओके, उसके बाद जो सेकंड नट है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक नट हमने यहाँ पर रखा दिया, उसके बाद दूसरा जो नट है वो उसके दूसरे अपोजिट एंड के ऊपर लगा दिया और बीच में थ्रेड बांध दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सिंपल में क्या होगा, तो देखो एज शोन इन फिगर बी, उसके बाद बी में देखो, व्हेन द कप इज स्लाइडिंग अलोन अलोंग द टेबल स्टॉप इट बाय पुटिंग अ रूलर इन इट्स पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नट हमने यहाँ पर लगाया वो क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, एंड जो गिलास है हमारा वो जो है सिंपल में जो गिर जाएगा। ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा, गिलास जो हमारा जो कप है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पॉजिटिव वर्क हुआ, मतलब कि एक ही डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव वर्क हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखो एज शोन इन फिगर बी, व्हेन द कप इज स्लाइडिंग अलोंग
द टेबल, जब ये कप स्लाइड हो रहा था, नीचे नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर हमने नट लगाया है इसलिए, जैसा कि फर्स्ट में जो वो नीचे आ गया मतलब कि पॉजिटिव वर्क हो गया। सेकंड में जो है वो निगेटिव वर्क हुआ। कैसे, देखो ये जो है नीचे आ रहा था, स्टॉप इट बाय पुटिंग अ रूलर इन इट्स पाथ। हमने क्या किया, इसको एक रूलर रख दिया इसके ऊपर एंड इसका जो वर्क है वो यहाँ पर स्टॉप कर दिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे निगेटिव वर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव वर्क, उसको हमने स्टॉप कर दिया, इतना वर्क वो हुआ ही नहीं। इस पहले वाले में जो वो जो ग्लास है वो नीचे आ गया था, लेकिन इसके अंदर आया नहीं, बिकॉज इसके अंदर हमने एक ऐसा जो रूलर है वहाँ पर लगा दिया, उसको हम बोलेंगे निगेटिव वर्क। ठीक है, एंड थर्ड, एज शो इन फिगर सी, कीप द कप एट सेंटर। अब क्या करेंगे, जो कप है वो सेंटर में रखेंगे एंड लीव द टू नट्स हैंगिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टेबल। अभी यहाँ से भी एक नट लगा देंगे और यहाँ से भी एक नट लगा देंगे, तो अभी इसका वर्क होगा ही नहीं, बिकॉज वो ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, मतलब कि इसका वो जीरो वर्क में। सो तीसरे में जो है वो ना ही अपनी पोजीशन को लेफ्ट में लेगा ना ही वो राइट में जाएगा, वो सीधा एक ही जगह पे रहेगा, उसको हम बोलेंगे जीरो वर्क। मतलब कि यहाँ पर एक डायरेक्शन के अंदर वर्क हुआ उसको हम पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। यहाँ पर जो वर्क वो स्टॉप हो गया, वो उतना होना चाहिए था लेकिन वो स्टॉप कर दिया गया, उसको हम बोलेंगे निगेटिव वर्क। और यहाँ पर जो वर्क हुआ ही नहीं उसको हम बोलेंगे जीरो वर्क। ये थ्री यहाँ पर जो टेबल्स है ये आपको बताएंगे कि कैसे जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना है पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक, सो यहाँ पर हमने देखा वर्क किसको बोलेंगे, ठीक है, वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।